अपना बाप जो कि अपने घर का एक मोटिव होता है ना। तो आज मैं आपके साथ ऐसी एक ट्रू क्राइम स्टोरी शेयर करने वाला हूं जिसको सुन के आपके भाई रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी भयानक और इतनी दिल को दहलाने वाली ना तो किसी ने आज तक सुनी है ना किसी को पता है। यह है अभी की ही है सन 2005 की बात है। लुधियाना शहर की एक लड़की, जो पता है आजकल प्यार का सिस्टम चल रहा है भाई, लड़की लड़के में प्यार चल रहा है, घर वाले को पता लग जाता है तो फिर क्या से क्या गोड़ी हो जाती है। ऐसी है लुधियाने की कहानी। सिंपल जी सिटी में रहने वाले एक मिडिल क्लास आदमी जिसकी फैमिली में थे 4 आदमी। एक तो वो खुद था जो कि प्रोफेसर था, उसकी वाइफ वाइफ थी, जो उसकी बेटी थी वो कॉलेज में स्टडी करती थी, और एक उनका घर में भतीजा आया हुआ था। वो अपना शाम को ड्यूटी जाके मॉर्निंग आता होता था। तो घर में सब कुछ सही था, बिल्कुल खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, पैसा वैसा सब कुछ है भाई। अच्छी प्रोफेसर है कुलदीप सिंह, जो अच्छा अब जा रहा है आ रहा है, सब कुछ सेटिंग था। बात हो जाती है यहाँ से शुरू। लड़की जाती है अपना डेली कॉलेज जाते जाते एक लड़का उसका डेली पीछा करता है। पीछा करते करते ऐसी कुड़ी को डिस्टर्ब करता है। करता करता दोनों में आपस में नंबर चेंज होते हैं। नंबर चेंज होने के बाद उनकी लव स्टोरी आगे चल जाती है। और लव स्टोरी इतनी इंटरेस्ट हो जाती है, वो प्यार में इतने पागल हो जाते हैं, उनको अपने फैमिली की, अपने माँ बाप की, भाई किसी की कोई केयर नहीं, बस अपने ज़िंदगी में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चलो आज मूवी देखने चलते हैं ना, कहीं वहाँ चलते हैं, इधर उधर पार्क में घूम रहे हैं। ऐसी ही 8 दिसंबर 2004 की बात है। कुलदीप सिंह और उसकी वाइफ दोनों बैठ के अपना नाश्ता कर रहे होते हैं। कुलदीप सिंह जो भी लड़की का बाप होता है वो लड़की को आवाज़ देता है कि भी नाश्ता करो कि हम सब खाएंगे टेबल पर। क्योंकि जो उसका बाप होता है वो अपनी फैमिली के साथ ही खाता है रोटी। ऐसे नहीं कि हम सब तो आजकल अपने अपने कमरे में बैठते हैं, खा लेते हैं, होते हैं, चलो अपने अपने कमरे में खाओ, प्लेट उठाओ और खाओ बस। तो उनकी जो फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी, तो वो अपने ही एक जो टेबल होता है इस पर बैठ के सारे फैमिली मेम्बर बैठ के खाते होते थे रोटी। उस दिन 3-4 बारी कुलदीप सिंह ने अपनी बेटी को आवाज़ दी, गीता गीता गीता, बट उसने उसे अनसुना कर दिया। वो खाना खाने के लिए नहीं आई। उसके बाप को टेंशन है कि वो तो डेली आती है, आज क्या हुआ उसे। तो वो अपने चेयर से उठ के अपने बेटी के कमरे में देखा तो बेटी अपने कान में हेडफोन लगा के अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। जब उसके पिता ने उसका फ़ोन पकड़ा और देखा वो उसी लड़के के साथ बात कर रही है जिसको उसका डैडी ऑलरेडी जानता था। वो लड़का एक अच्छा पढ़ा लिखा हो था, मीन्स BA सेकंड ईयर कर रहा था। दोनों ही इकट्ठे कॉलेज में स्टडी कर रहे थे और उसकी मेडिकल की अपनी शॉप थी। मेडिकल की दुकान में लड़का काम करता था, ओनर भाई। बट उसके पिता को वो रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। रिगार्डिंग था कास्ट, उनकी कास्ट अलग थी और उसकी कास्ट अलग थी, इसलिए उसका बाप उसे कहता है कि तुम इसके साथ बोलना और सब कुछ वही बंद कर दे। इसके बाद उनके घर में बहुत बहस हुई और मारपीट भी हुई। उसके बाद कुलदीप सिंह अपनी ड्यूटी पर चला गया और फिर अगले दिन आके उसने पूरी ड्रिंक करके अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को भी खुद पीटा। जो उसकी वाइफ थी वो अपनी बेटी को सपोर्ट करती थी। उसकी वाइफ कहती थी कोई बात नहीं, लड़की प्यार कर रही है तो उसे करने दो, आजकल तो भी नॉर्मल ही है, लड़का लड़की लव मैरिज करा लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। पर बट उसका बाप कहता था कि नहीं, मैं अपनी ही कास्ट में शादी कराऊंगा। ऐसे करके दोनों में डेली घर में बहस शुरू होने लगी, मार कटाई। वो दारू, कुलदीप सिंह शाम को आता, दारू ड्रिंक करता और फिर दोनों की मार कुटाई करता। ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत गया। एक दिन कुलदीप की वाइफ और उस लड़की जो उसकी बेटी है, तो दोनों ने सोचा कि हम बहुत तंग आ गए हैं, अभी हम क्या करें, कि मैं तो उस लड़के से ही शादी करूंगी, उस लड़की के साथ रहूंगी। और उसकी माँ भी उनके साथ ही रह गई। उन्होंने बना लिया कि हम भाई इसको मरवा देंगे। सोचो, एक बेटी को रही कि मैं अपने पिता को मरवा दूंगी, और उसकी जो वाइफ है वो करी मैं अपने हस्बैंड को मरवाने के लिए उन्होंने एक जो
क्राइम करते हैं ना, खून वगैरह करते हैं, उनको भी फ़ोन किया, कांटेक्ट किया किसी के जरिए, अपने दोस्तों के जरिए। तो उन्होंने क्या किया, हम तो 2.5 लाख रुपया लेंगे। तो उन्होंने भी 2.5 लाख रुपया अरेंज किया और अरेंज करके इनको 2.5 लाख रुपया दे दिया कि तुम फलाने दिन आना और इसका भी कत्ल कर दो, वो स्टोरी हम बना देंगे अपने अब। लुधियाना शहर की कहानी थी। और हुआ नेक्स्ट वीक, कुलदीप सिंह अपने घर से आता है तो आखिर वो आज टेबल छत के ऊपर लगाता है, जिसे हम चुवारा कहते हैं। सेकंड फ्लोर पर लगाया उसने अपना बेड, और अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ और जो उनका भतीजा था उनके साथ बैठ के उन्होंने नाश्ता किया। नाश्ता करते करते उनका भतीजे का 8 बजे का टाइम हो गया, तो वो कह रहा है कि मैं तो ड्यूटी पर जा रहा हूँ भैया भाभी। वो फिर अपना ड्यूटी पर चला गया और उसने अपनी पत्नी और अपनी वाइफ को अच्छे से समझाया कि तुम प्यार से समझाया, उसने उसे मार्केट आई दी, प्यार से समझाया कि जो भी ये कर रहे हैं जो सही नहीं है, गलत है। अपनी फैमिली का जो रिलेशन है वो अपनी ही कास्ट में होना चाहिए, कि अदर कास्ट में हम क्यों करें। प्यार तो करते हैं भाई, वैसे भी जो अपना माँ बाप होता है उनका फ़र्ज होता है कि जेकर कोई गलत रास्ते जा रहा है तो उसे रोकने का फ़र्ज तो उसके माँ बाप का ही ना। तो उसका माँ बाप तो उसे कहेगा कि हाँ बेटी तू ये कुछ ना कर, पर बेटी तो कह रही कि मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तो जो मेरे दिल में आएगी वो करूँगी, मैं तो उससे प्यार करती हूँ, जो मेरा जहाँ जाना है मैं तो वो जाऊँगी भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी की रोक टोक पसंद नहीं है। तो रात को ये बात हुई तो उसका बाप ने उसे समझाया और जाके वो अपने रूम में सो गया। और उसकी जो वाइफ थी और उसकी जो बेटी थी वो जाके अपने कमरे में सो गई। तो उसके बाद उन्होंने अपने नीचे जो दरवाजा था वो लॉक करके अच्छे से अपना सो गए। कुलदीप सिंह भी अपने 2 पैग लगाए और अपने रूम में वही सो गया। सुबह 5:30 बजे जब उसकी वाइफ, कुलदीप की वाइफ उतर कर नीचे आती है और अपने पति को देखती है तो वो खून से लथपथ पड़ा था, उसके गले में खून निकल रहा था। उसी टाइम में उन्होंने पूरा जोर शोर से बोला कि हाय हाय ये सब कुछ हो गया है, कत्ल वगैरह हो गया, ये वो जैसे भी करती हैं होते। ऐसी बात सुन के जो उनके पड़ोसी थे वो सब भाग के आए। उन्होंने देखा कि हमारी इतनी जो लुधियाना में इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो यहाँ में क्राइम कैसे हो सकता है, और आदमी कोई बाहर से आया, हमको पता भी नहीं लगा। तभी उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया, पुलिस की क्राइम आई और जो लुधियाना के अपने डीएसपी हैं, डीजीपी हैं, वो आए। उन्होंने आके उस केस की जांच पड़ताल करी। जांच पड़ताल शुरू करते करते उनको कुछ समझ ही नहीं आया और पुलिस को थोड़ा डाउट हुआ कि जो कुलदीप सिंह का डेथ हुआ है, बट कमरे में तो इन तीनों के अलावा कोई है नहीं था। इसकी वाइफ थी, इसकी बेटी थी और कुलदीप था। जो उसका भतीजा था वो तो अपना ड्यूटी करने के लिए चला जाता है। तो घर में हुए 3 जने और अंदर से ये लोग कर देते हैं। फिर वही बाहर से जो कातिल है वो अंदर कैसे आया, मीन्स कि किसी की तो सेटिंग है ना घर के अंदर, जिसने दरवाजा खोला। और वो जो कातिल है कि वो अंदर तभी आए ना, तभी आके इन्होंने उसका कत्ल किया। ऐसे तो कोई दरवाजा तोड़ के आएगा तो पता भी लगेगा पड़ोसियों में कि आवाज़ आई है, कुछ शोर हुआ है, किसी की डेथ होगी। वो दोनों ऊपर पड़े हैं यार, और ऊपर पड़ के उनको ऐसा नहीं पता कि नीचे भी किसी का कत्ल हो रहा है, आवाज़ आ रही है, कुछ तो आता है ना। तो पुलिस को इस चीज़ का डाउट हुआ। इस डाउट के लिए पुलिस ने उनकी कॉल रिकॉर्डिंग निकाली, उसकी वाइफ की और उसकी बेटी की। उसकी बेटी की कॉल रिकॉर्डिंग से उनको पता लगा कि उसकी बेटी हर रोज़ किसी से वही बात करती है, 1.5, 2, 3 घंटा। तो उन्होंने उसकी माँ और बेटी को दोनों को बुलाया और उसकी माँ से पूछा कि भाई उस दिन क्या हुआ। तो उसकी वाइफ ने बताया कि मैं रोज़ सुबह हम दोनों खाना खाया और खाना खा के हम सो गए, और रोज़ सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ 5 बजे। 5 बजे उठ के मैं नीचे आके अपना दरवाज़ा खोलती हूँ। बट जब मैं उस दिन आई तो दरवाज़ा खुला हुआ था और नीचे हमारी जो बाइक थी और एक्टिवा थी वो दोनों चोरी हो गई थी। हमारा घर का सामान भी चोरी हो गया था। तो उन्होंने वो केस बना रखा था कि घर में चोरी के लिए चोर आए, उन्होंने मोटरसाइकिल और एक्टिवा उठाई और उसके बाद उन्होंने कुलदीप का कत्ल करके वहाँ से चले गए। पुलिस उसमें डाउट लगा कि यार ऐसे तो नहीं हो सकता कि चोरी करने के लिए आया तो उसी को क्यों मारेगा, और घर में किसी को पता क्यों नहीं लगा। भाई चोर आए, उसकी कत्ल किया है, उसका शोर कुछ तो होया होगा ना। तो ऐसे थोड़ा ना कि किसी का कत्ल कर दिया और किसी को घर में पड़े हो आवाज़ नहीं आ रही। सो
उन्होंने फिर पुलिस ने कॉल रिगार्डिंग से लड़की की जिस लड़के से बात करती थी वो उसका बॉयफ्रेंड था। तो पुलिस वाला ने लड़की का जो बॉयफ्रेंड था उसे उठा लिया, उठा के उसे बुलाया और उसे सख्ती से पूछा कि भाई सच सच बता वरना तेरा तो काम होगा आज। तो वही लड़की के बॉयफ्रेंड ने बता दिया कि जो लड़की है और लड़की की माँ इन दोनों ने सुपारी दी थी कि भाई अपना जो पति है इसका कुलदीप सिंह की उसकी डेथ करवानी है, उसका हमने कत्ल करवाना है। इसके लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपए भी उनको दिए थे। ये बात सुनते ही पुलिस उन दोनों को उठाती है, कस्टडी में लेती है और उसे पूछती है सच सच बताओ हुआ क्या था। तो आके वो लड़की कहती कि मैं तो इसके प्यार में थी, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था। इसके बाद जो लड़के के दोस्त थे उसके बॉयफ्रेंड, तो हमने उसको 2.5 लाख रुपया दिया और जो उनकी एज थी वो सारा उनकी एज थी 17 तो लेके 20 साल तक, 18 साल 17 साल 20 साल के बीच बीच थी वो चारों लड़की जिन्होंने कुलदीप सिंह का कत्ल किया। और ये बात सुन के भी सबके रोंगटे खड़े हो गए कि एक अपनी घर की पत्नी और बेटी ने अपने ही पिता, अपना ही हस्बैंड जो घर का मुख्य था, जो एक प्रोफेसर था, जिसके वजह से घर का सारा खर्चा चलता था, उसकी ही डेथ करवा दी। सिर्फ किसके लिए? प्यार के लिए। प्यार के अपने माँ बाप से बड़ा हो गया भाई, कि अपने माँ बाप से बड़ा हो गया प्यार की, जो घर का मुखिया है उसे मरवा दिया कि अब कहाँ जाएंगे। इतना नहीं ना सोचा उन्होंने। उसके बाद पुलिस ने उठाया और आज वो दोनों उम्र कैद की सजा हुई है उनको। सो हमेशा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, किसी के बहकावे में मत आए, अपने समझदारी से काम ले और जो प्यारपुर के चक्करों में पड़े हो ना भाई, सब हो ठीक। और गॉड ब्लेस यू। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्राइम के साथ, क्राइम दस्तक, ट्रू स्टोरीज एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।